नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अद्भुत रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली कहानी। रहस्यमय टूटा हुआ आईना। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और सच्चा दिल हमेशा जीतता है। तो चलिए दोस्तों, बैठ जाइए आराम से, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। रहस्यमय टूटा हुआ आईना। दानापुर नाम का एक गांव था। वहां दो भाई बिरजू और हरिया रहा करते थे। बड़ा भाई बिरजू पैसे वाला था, वही छोटा भाई हरिया बहुत ही गरीब था। दोनों भाइयों को एक एक बेटी थी। बिरजू की बेटी का नाम केसर था और हरिया की बेटी का नाम राधा था। आज केसर का जन्मदिन था और जन्मदिन में जाने के लिए हरिया अपने परिवार के साथ जाने को था। राधा बोली, माँ जल्दी करो, हमें देर न हो जाए। कहीं ऐसा न हो हमारे जाने से पहले ही दीदी अपना केक काट लें। राधा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बस चलो, मैं तैयार हूँ। सभी लोग बिरजू के घर पहुँचते हैं, जहाँ केसर के जन्मदिन की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। कुछ ही देर में एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर केसर भी वहां आ गई। राधा दौड़कर केसर के पास पहुंची और बोली, दीदी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे दीदी, आपकी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। राधा अभी केसर से बात कर ही रही थी, लेकिन केसर राधा की बात को अनसुना कर वहां आसपास के मेहमानों से बात करने लगी। थोड़ी देर के बाद केसर ने केक काटा और सभी को खिलाया। फिर जब वह केक राधा को दे रही थी, तो तभी बोली, अरे राधा, अगले हफ्ते तुम्हारा भी तो जन्मदिन है। राधा ने कहा, हाँ दीदी। केसर बोली, हाँ तो ठीक है, अगले हफ्ते तुम भी ऐसे ही शानदार पार्टी देना और हम सब भी आएंगे तुम्हारे यहाँ केक खाने के लिए। केसर की बात सुनकर राधा कुछ सोचने लगती है। तभी केसर ने कहा, अरे क्या हुआ राधा, तुम जन्मदिन नहीं मना सकती क्या? तुम्हारी माँ बाबूजी तुम्हें कुछ लाकर नहीं देते? मुझे देखो, मेरे जन्मदिन पर कितनी धूमधाम से मनाया जाता है और तुम्हें भी बुलाती हूँ, लेकिन तुम होंगे कभी नहीं मुझे बुलाती। राधा बोली, नहीं दीदी, इस बार देखना, मैं आपको जरूर अपने जन्मदिन पर आपको बुलाऊंगी। केसर बोली, अच्छा, जानती हो, तुम मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी तरह कोई छोटा मोटा तोहफा नहीं लाऊंगी, बल्कि अच्छा तोहफा लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। राधा केसर की सारी बातें सुनकर बहुत बुरा महसूस करती है। वह अपने माता पिता के साथ अपने घर जाती है और फिर अपनी माँ से कहती है, 10 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है। इस बार मैं अपने जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। राधा की माँ लता बोली, बेटी, तुम तो जानती हो कि आजकल हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी के पास कोई काम नहीं है और हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में हम तुम्हारा जन्मदिन भला कैसे मनाएंगे? राधा ने कहा, माँ, यह सब मैं कुछ नहीं जानती। अभी तो मेरे जन्मदिन में 10 दिन हैं। आप कहीं से भी पैसे का इंतजाम करो, लेकिन इस बार मैं अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। और आपने देखा ना, अब केसर दीदी मुझसे कैसे बातें कर रही थी, ताने मार रही थी। लता बोली, अच्छा अच्छा, बहुत बातें हो गईं, अभी तू सो जा। तेरे जन्मदिन को 10 दिन बाकी हैं, तब का तब देखेंगे। राधा सो जाती है। तभी लता अपने पति हरिया से बोली, सुनिए जी, राधा बिटिया अपने जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती है, आप कुछ कीजिए, ना तो उसका दिल टूट जाएगा। हरिया ने कहा, ठीक है लता, मैं कुछ करता हूँ। फिर अगली सुबह हरिया घर से काम की तलाश में निकल गया। शाम को वह जब घर वापस लौटा तो कुछ सोने के सिक्के लेकर लौटा। फिर वह सोने के सिक्के अपनी पत्नी को देकर बोला, लता देखो, हमारी किस्मत बदल गई।
यह सोने के सिक्के हैं, जल्दी से जाकर इन्हें बाजार में बेच दो और राधा बिटिया का जन्मदिन मनाने का सारा सामान ले आओ। इस बार हम अपनी बिटिया का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। ललिता बोली, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, कोई खजाना हार लग गया है क्या? हरिया ने कहा, अरे वह सब छोड़ो, समझ लो यह सब हमारी किस्मत में था। अब जल्दी से बिटिया का जन्मदिन मनाने की तैयारी शुरू करो। उसके बाद लता वो सिक्के बाजार में बेचकर जन्मदिन मनाने का सारा सामान ले आती है और बड़ी ही धूमधाम से जन्मदिन की तैयारी करती है। शाम को केसर भी अपने माता पिता के साथ राधा के जन्मदिन में आती है और राधा की ठाट बाट देखकर चौंक जाती है। केसर के माता पिता भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह राधा का इतना बड़ा जन्मदिन मनाते हुए देखकर हैरान थी। शाम को वह खाना खाकर लौटी और तब बिरजू की पत्नी शोभा बोली, केसर के बाबूजी, मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारा वो भीख मांगा भाई, जिसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था, उसने इतना बड़ा जन्मदिन आखिर कैसे मना लिया? उसके पास आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बिरजू ने कहा, अरे हाँ शोभा, मैं भी यही सोच रहा था कि पिछले कई दिनों से उसके पास तो कोई काम भी नहीं था। यह तो सोचने वाली बात है कि इतने सारे पैसे आखिर वो लाया कहाँ से। मुझे तो लगता है कि उसके हाथ किसी खजाने की चाबी लग गई है। तुम देखना, देखते ही देखते वह तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। हाँ शोभा, तुम सही कहती हो। मैं सोच रहा हूँ कि कल पता लगाना चाहिए कि आखिर उसको इतना पैसा मिल कहाँ से रहा है। हाँ, लेकिन हम यह पता लगाएंगे कैसे? थोड़ी देर सोचने के बाद शोभा बोली, मुझे एक विचार आया है। तुम ऐसा करो कि बिस्तर पर लेट जाओ और बीमार होने का नाटक करो। मैं देवर जी को बुला कर लाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और डॉक्टर ने तुम्हारे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांगे हैं। उसके बाद वो पैसों का इंतजाम करने के लिए जाएंगे और तुम उनका पीछा करना। तुम्हें पता चल जाएगा आखिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिरजू बोला, अरे वाह शोभा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। चलो मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट जाता हूँ और तुम हरिया को जाकर खबर दो। फिर बिरजू बीमार होने का नाटक कर बिस्तर पर लेट जाता है और शोभा रोने का नाटक करते हुए हरिया के घर जाती है और कहती है, देवर जी घर चलिए, आपके भैया बहुत बीमार हो गए हैं। हरिया बोला, हाँ भाभी, मैं भी चलता हूँ। उसके बाद हरिया शोभा के साथ उनके घर आता है और बिरजू को बीमार देखकर कहता है, अरे भैया, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आपको जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी शोभा ने कहा, देवर जी आप सही कहते हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और हमारे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि इलाज कैसे करवाएं। बिरजू भी बोला, हाँ हरिया, तेरी भाभी सही कहती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मेरा इलाज हो सके और मेरी तबीयत भी बिगड़ती ही जा रही है। हरिया ने कहा, ऐसी बातें हैं तो भैया आप चिंता ना करें, पैसों का इंतजाम मैं करके लाऊंगा और आप अपना इलाज अच्छी तरह से करवा लीजिए। ऐसा बोलकर हरिया वहां से चला जाता है। बिरजू भी उसके पीछे जाता है। हरिया चलते हुए एक तालाब के किनारे जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बिरजू वही एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। तभी हरिया एक टूटा हुआ आईना उठाता है और उसके अंदर हाथ डालता है और हाथ बाहर निकालता है। और जैसे ही वह दूसरी बार हाथ डालता है और हाथ निकालता है तो हरिया गायब हो जाता है। बिरजू यह देखकर चौंक जाता है और फिर बिरजू वापस अपने घर आ जाता है। हरिया शाम को उसके पास आता है और उसे कुछ सोने के सिक्के देते हुए कहता है, भैया यह लीजिए कुछ सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर आप अपना इलाज करवा लीजिए। बिरजू
कहने लगा, देख हरिया, मैंने तुझे उस तालाब के किनारे उस आईने के अंदर जाते हुए देखा था। अब तू मुझे सीधे सीधे बता दे कि उस टूटे हुए आईने का क्या रहस्य है। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं यह बात सारे गांव में फैला दूंगा, फिर तुझको सबको जवाब देना पड़ेगा। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हरिया बोला, अरे नहीं भैया, आप ऐसा मत करना, मैं आपको बताता हूँ। भैया, उस दिन जब राधा का जन्मदिन था, वह केक काटने की और आप लोगों की बुलाने की बहुत जिद कर रही थी। तब मैं परेशान होकर काम की तलाश में बाहर निकला। तब मैंने देखा, कई जगह काम तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर मैं तालाब के नीचे उदास मन से बैठ गया। वहां उदास बैठा हुआ था कि तभी मेरे हाथ से कोई चीज टकराई। मैंने देखा तो वह टूटा हुआ आईना था। मैंने उस आईने को दूसरे हाथ से छूना चाहा, लेकिन मेरा हाथ आईने के अंदर चला गया। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार हाथ को आईने के अंदर डाला तो मैं आईने के अंदर चला गया। मैंने देखा कि आईने के अंदर एक सुंदर दुनिया थी। बड़े बड़े पेड़, सुंदर सुंदर झरने, रंग बिरंगी चहकती हुई चिड़ियों की आवाज, बहुत सुंदर फल, बड़े बड़े बगीचे और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य था। मैं उस दृश्य में खोया हुआ ही था कि तभी एक नन्ही चिड़िया मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, रहस्यमयी आईना के मुसाफिर, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी मंजिल पर ले चलती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह चिड़िया ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद चिड़िया ने मुझसे एक जगह पर लाकर छोड़ दिया, जहाँ पर बहुत सारा खजाना पड़ा था। वह खजाना देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। फिर उसके बाद वह चिड़िया गायब हो गई। थोड़ी ही देर बाद वह वहाँ पर उस खजाने की देवी प्रकट हुई और बोली, आओ मनुष्य, यह खजाना मेरा है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम्हें जितने खजाने की जरूरत है उतना ले लो। ऐसा कहकर देवी गायब हो गई। मैंने हाथ बढ़ाया और एक मुट्ठी सोने के सिक्के उठा लिए और अपने आप से कहा, मेरे लिए तो एक मुट्ठी सोने के सिक्के ही काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वह सोने के सिक्के लेकर मैं वापस आ गया। फिर आईने ने मुझे बाहर फेंक दिया और मैं फिर उन पैसे को लेकर अपने घर गया। दूसरी बार मैं उस जादुई आईने के अंदर आज गया था जब आपको पैसों की ज़रूरत थी। बिरजू बोला, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि तेरे पास आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। अब मुझे पता चला कि तेरे पास पैसे आने की वजह यह रहस्यमय आईना है। हरिया बोला, हाँ भैया, आप सही कहते हैं। भगवान का शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक है। मैंने आपको सारी बात बता दी। यह सारी बात आप किसी से मत कहना। अच्छा भैया, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, यह सोने के सिक्के मैं आपके लिए ही लाया था, इसलिए आप इन्हें रख लीजिए। हरिया वह सोने के सिक्के अपने बड़े भाई को देकर वहां से चला जाता है। हरिया की जाते ही शोभा बोली, अजी मुझे समझ में नहीं आता कि आपका बड़ा भाई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे है। खजाने के सामने पहुंचकर वो केवल एक मुट्ठी सोने के सिक्के उठाकर लाया, जबकि अगर अब वह चाहता तो खजाना अपने साथ लेकर आता। हमारी 7 पुश्तों की भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिरजू बोला, हाँ शोभा, तुम सही कहती हो, लेकिन हरिया बिल्कुल भी लालची नहीं है। उसे कल की कोई चिंता नहीं होती, पर हम उसकी तरह नहीं हैं। मैंने सोच लिया है कि कल उस जादुई आईने के अंदर भी मैं भी जाऊंगा, और अगर मैं उस खजाने तक पहुंच गया तो अपने लिए ढेर सारा खजाना लेते हुए आऊंगा। तुम ऐसा करो कि मुझे कोई बोरिया दे दो जिसमें खजाना भरकर ला सकूं। शोभा खुश होते हुए बोली, अजी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रुकिए, मैं बोरिया लेकर आती हूँ।
उसके बाद शोभा ने घर के अंदर से कुछ बोरियां लाकर अपने पति को दे दी। सुबह होते ही वह बिरजू रहस्यमय टूटे हुए आईने के तलाश में निकल पड़ा। बिरजू भी तालाब के किनारे पहुंच गया और पेड़ के पास बैठकर आसपास देखने लगा। तभी उसे भी वो टूटा हुआ रहस्यमय आईना नजर आया। बिरजू ने आईना उठा लिया और एक बार उसमें हाथ डाला और बाहर निकाला। फिर बिरजू ने जब दूसरी बार उसमें हाथ डाला तो आईने के अंदर की दुनिया में पहुंच गया। बिरजू ने आईने के अंदर की दुनिया देखी जो कि बहुत खूबसूरत थी। तभी वहां पर एक नन्ही चिड़िया आई और बिरजू से बोली, रहस्यमय टूटे हुए आईने के मुसाफिर, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल के पास ले जाती हूँ। फिर ऐसा कहकर वो चिड़िया उड़ने लगी। वो आगे आगे उड़ रही थी और बिरजू पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद चिड़िया खजाने के पास पहुंच गई और वहां से गायब हो गई। बिरजू ने देखा कि वहां पर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत ही बड़ा खजाना था जो न जाने कितने सालों से यहाँ रखा हुआ था। तभी उस खजाने के रक्षक देवी वहां प्रकट हुई और बोली, आओ मनुष्य, यह खजाना मेरा है और अगर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो तुम्हें जितने खजाने की जरूरत है उतना ले लो। ऐसा कहकर वह देवी वहां से गायब हो गई। अब बिरजू ने पहले तो एक मुट्ठी खजाना अपने हाथों से उठाया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद खजाने को जल्दी जल्दी बोरियों में भरने लगा। उसने कई बोरियां खजाने से भर ली और उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया और जाने लगा। तभी सामने खजाने की देवी प्रकट हुई और बोली, लालची मनुष्य, यह खजाना तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। तो उनमें से नहीं है लेकिन तू उनमें से नहीं है, तू तो लालची है। तूने अपने लालच के चक्कर में इतना सारा खजाना अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने की कोशिश की। तेरे जैसे लोग टूटे हुए आईने की इस रहस्यमय दुनिया में भटक कर हमेशा के लिए रह जाते हैं और कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाते। अब तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर खजाने की रक्षक देवी वहां से गायब हो गई। तभी अचानक बिरजू के पास एक तेज रोशनी प्रकट हुई और बिरजू अपने आप को घने जंगलों के बीच पाता है। बिरजू घबराकर कहने लगा, भगवान, यह मैं कहाँ आ गया? आसपास तो केवल जंगल ही जंगल है। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हर हाल में ढूंढना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाऊंगा। ऐसा कहकर बिरजू उस जंगल के चारों तरफ चक्कर लगाता है और फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे बाहर का दरवाजा नहीं मिलता और वह निराश होकर रोने लगता है। दूसरी तरफ शोभा बिरजू का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, परंतु बिरजू अब तक वापस नहीं लौटा। शोभा को अब चिंता होने लगी। हे भगवान, इतनी देर हो गई, केसर के बाबूजी अभी तक नहीं आए। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं 1.5 घंटे में लौट आऊंगा, लेकिन रात हो गई। भगवान, कहीं वह किसी खतरे में तो नहीं और यह रहस्यमय टूटे हुए आईने के बारे में और कोई जानता भी नहीं है। मैं किससे मदद मांगूं? मुझे देवर जी के पास जाना चाहिए, उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए। और यही सोचकर शोभा हरिया के पास पहुंची और बोली, देवर जी, देवर जी। हरिया ने कहा, अरे भाभी, आप, अब क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? शोभा बोली, देवर जी, आपके भैया रहस्य में टूटे हुए आईने का खजाना लाने के लिए उस तालाब की तरफ गए थे, परंतु अब सुबह हो चली है और वह अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं वह किसी मुसीबत में न फंस जाएं। टूटे हुए रहस्यमय आईने के बारे में आपके सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आपके पास चली आई। आप जाकर देखिए, कहीं आपके भैया किसी मुसीबत में ना हो। हरिया बोला, हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। अगर वह टूटे रहस्यमय आईने के अंदर गए हैं
तो अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए ही था। वह अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी खतरे में हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप सब यहीं रुकिए, मैं जाकर भैया को देखता हूँ। तभी लता बोली, अजी मुझे तो डर लग रहा है, कहीं आप भी किसी मुसीबत में न फंस जाएं। आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं। हरिया ने कहा, नहीं नहीं लता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भाभी के साथ यहीं रहो, मैं जाता हूँ और भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं भैया को लेकर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर हरिया फिर से तालाब के किनारे पहुंच जाता है और उस टूटे हुए रहस्यमय आईने को उठाकर उसके अंदर एक बार हाथ डालता है और फिर बाहर निकालकर दूसरी बार हाथ डालते हुए वो उसके अंदर पहुंच जाता है और हमेशा की तरह वह चिड़िया वहां आ जाती है और फिर से कहती है, रहस्यमय टूटे हुए आईने के मुसाफिर, इस दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलती हूँ। हरिया ने कहा, नहीं नहीं नन्ही चिड़िया, इस बार मेरी मंजिल वो खजाना नहीं, बल्कि मैं तो अपने बड़े भैया को ढूंढने यहाँ पर आया हूँ। चिड़िया बोली, मुसाफिर, मंजिल चाहे कोई भी हो, वह तुम्हें वहीं पहुंचा कर मिलेंगी, इसलिए मेरे पीछे आओ। हरिया उस चिड़िया के पीछे चलने लगता है। हमेशा की तरह चिड़िया उड़कर खजाने के पास पहुंच गई और फिर गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद हमेशा की तरह खजाने की रक्षक देवी वहां प्रकट हुई और बोली, आओ मनुष्य, लगता है फिर तुम्हें जीवन में कुछ पैसों की जरूरत आ गई है। ठीक है मनुष्य, तुम्हें जितने की जरूरत है उतना खजाना यहाँ से ले जा सकते हो। हरिया बोला, धन धान की देवी, आप गलत समझ रही हैं। इस बार मैं यहाँ पैसों की जरूरत के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपने खोए हुए भाई को ढूंढने आया हूँ, जो यहाँ खजाने की तलाश में आया था और फिर वापस नहीं गया। क्या आपने मेरे भाई को देखा है? देवी बोली, हे मनुष्य, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु जो ईमानदार होता है और जिसके अंदर लालच नहीं होता, जो अपनी जरूरत के अनुसार खजाना यहाँ से ले जाता है, वही आईने से बाहर निकल पाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति लालच करे और जरूरत से ज्यादा खजाना ले जाने का प्रयत्न करे, तो वह इस रहस्यमय आईने के जंगल में हमेशा के लिए फंस जाता है। तुम्हारा भाई भी यहाँ अपने लालच के कारण बहुत सारा खजाना लेने आया था और अपने ही लालच की वजह से वह इस रहस्यमय आईने के जंगल में फंसकर रह गया। अब वह यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। मनुष्य, तुम्हें जितने खजाने की जरूरत है तुम उतना खजाना ले लो और यहाँ से चले जाओ। हरिया बोला, हे धन की देवी, और जैसा भी है मेरा भाई है, उसकी तरफ से मैं आपसे उसकी गलती की क्षमा मांगता हूँ। आपका मुझे यहाँ से जाने का सुझाव देने के लिए धन्यवाद, परंतु मैं अपने बड़े भाई के बिना यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं उसे लिए बिना यहाँ से चला गया तो मैं अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भी उन्हीं की तरह जंगलों में हमेशा के लिए गुम हो जाऊं, जिन जंगलों में मेरा बड़ा भाई गुम हुआ है। देवी ने कहा, हे मनुष्य, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम में किसी तरह का कोई लालच नहीं है। तुम्हारा भाई तो जीवन भर के लिए यहाँ फंस सकता है, परंतु अगर तुम जीवन भर इस आईने से बाहर न निकलो तो यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा। मैं अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का पता देती हूँ और अपने बाएं हाथ पर थोड़ी देर चलने के बाद तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। उन्हीं जंगलों में तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है। जब तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए तो तुम जब चाहे इस आईने से बाहर निकल जाओ। हरिया ने कहा, हे देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देवी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर देवी वहां से गायब हो जाती हैं और हरिया अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते काफी समय बीत जाता है और हरिया घने जंगलों के बीच पहुंच जाता है।
तभी वह अपने आप से कहता है, देवी ने मुझसे यही कहा था कि घने जंगलों में मेरा भाई कहीं न कहीं है। अब मैं उसे कहाँ ढूँढूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो उस तरफ देखता हूँ। उसके बाद हरिया अपने भाई को जंगल के चारों तरफ ढूँढता है। काफ़ी ढूँढने के बाद उसे उसका भाई एक पेड़ के नीचे रोता हुआ दिखाई देता है। हरिया उसे देखकर बहुत खुश होता है और दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, भैया मैं आ गया। बिरजू जैसे ही हरिया को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह कहता है, मेरे भाई तू आ गया, मुझे पूरा यकीन था। मेरी जान बचाने के लिए तू यहाँ जरूर आएगा। हाय मेरा लालच, मेरे लालच ने मुझे यहाँ फंसा दिया। मैं खजाने के लालच में आकर ढेर सारा खजाना बोरियों में भरकर अपनी पीठ पर लाद कर जाने लगा और फिर देवी के श्राप से इस जंगल में फंस कर रह गया। मेरे भाई मुझे माफ कर दे और किसी से भी किसी भी तरह से मुझे इस जंगल से बाहर निकाल। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हरिया बोला, भैया इसमें एक एहसान की कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर आया ही आपको बचाने के लिए हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। फिर जो बोला, मेरा भाई सचमुच दिल का बड़ा ही अच्छा है। आज तक मैंने जो भी गलती की या तेरे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया, उन सब के बावजूद भी तू अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने के लिए आ गया। मुझे माफ़ कर दे मेरे छोटे भाई। आज के बाद मैं हमेशा तेरी इज्जत करूँगा और कभी भी तुझसे अलग नहीं होऊंगा। हरिया ने कहा, भैया यह सब बातें बाद में होती रहेंगी, चलिए अभी हमें यहाँ से बाहर जाना है। उसके बाद हरिया जैसे ही अपने भाई बिरजू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है, आईना उसे बाहर फेंक देता है। बिरजू और हरिया दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वह दोनों घर आ जाते हैं और फिर बिरजू उन सभी को सारी कहानी सुनाता है। यह सुनकर शोभा ने कहा, आप सही कहते हैं कि लालच में भला क्या ही रखा है, हमें भी देवर जी से कुछ सीखना चाहिए। देवर जी, इनके साथ साथ आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो भी किया उसमें मैं भी हिस्सेदार थी। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और आप लोगों के साथ मिलकर रहूंगी। उसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर वे लोग एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो कहानी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।